अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 लोगरिथम क्लास मैट्रिक। इससे पहले वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 1 करवा चुका था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे और मैं आपको रूल बताया था कि इसकी डेफिनेशन बताया था लोगरिथम की, ये x = a की पावर y। तो इससे हम लोगरिथम फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, जो बेस होता है वो लॉग का बेस बनता है, x तो हमारा वैसे ही रहेगा और जो पावर होता है वो हमारा क्या बनता है, आंसर बनता है। ये मैं आपको रूल बता चुका था, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। हमें क्या गिवन है कि लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 5 25 = 5। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये क्या है, इसका बेस है, और 25 = y। तो अगर मैं इसको लोगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो 25 तो हमारा वैसे ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर y। इस रूल को याद कर ले, जब कभी भी अगर वेरिएबल आपके कहाँ पर हो, पावर के पोजीशन पर हो, तो हम कोशिश करते हैं कि बोथ साइड हम बेस को सेम बनाए, ठीक है। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2, ठीक है। जब y 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, y/2। जबकि यहाँ पर क्या है, 25 है। जब आप 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे इस तरह तो हमें क्या मिलेगा, 5 × 5 यानी कि 5²। अब हमें दिख रहा है कि बोथ साइड जो है बेस सेम है। अगर बोथ साइड बेस सेम है तो फिर हम ये जानते हैं कि पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। रूल क्या कहता है, अगर इक्वेशन के बोथ साइड बेस सेम है तो लाजमी पावर भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो y/2 = 4। इसका मतलब क्या है कि y = 4, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 18 है कि 100 = 10 की पावर y, सॉरी log 10 100 = y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आपको बताया कि बेस हमेशा बेस ही रहेगा और जो इक्वल टू के बाद है वो क्या बन जाएगा, इस बेस का पावर, और 100 हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड बेस को सेम बनाना है। तो यहाँ पर 10 की पावर y है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास 100 है, ठीक है। तो हम जानते हैं 100 का मीन्स क्या होता है कि 10 की पावर 2, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कि बोथ साइड बेस क्या हो गए, सेम। तो हम क्या करेंगे, पावर को आपस में बराबर लेंगे, यानी कि y = 2, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 19 आप क्या करो, खुद बनाओगे। हमें क्या कह रहा है, फाइंड लॉग 1728 यानी कि 1728 का आप क्या करो, लॉग निकालो और बेस क्या लो, टू बेस 2 √3, ठीक है। हमें क्या कह रहा है सवाल में कि आप लॉग निकालो किसका, 1728 का, और बेस क्या लो, 2√3। इस चीज़ को मैंने लाइट कर लिया है कि ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1728 = 2√3 की पावर x, ठीक है। अब हमें बोथ साइड बेस को सेम करना है। तो हम ये जानते हैं जो x है पावर 2 पे भी आएगा और 3 पे भी आएगा। तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, x। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो उसका मतलब क्या होता है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जब x 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर x/2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 6 × 2 आएगा और 3 टाइम्स क्या आएंगे, 3 आएंगे। इसका मतलब 1728 किसके बराबर होगा, 2 की पावर 6 × 3 की पावर 3, ठीक है। अब आप चाहो तो 2 से कंपेयर करवा लो या आप चाहो तो 3 से कंपेयर करवा लो, दोनों से आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो मैंने क्या किया कि हमारा x किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप 3 से कंपेयर करवाओ या फिर आप 2 से कंपेयर करवाओ, डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। अगेन आपको क्या कह रहा है कि 125 टू बेस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो हमें लॉग निकालना है किसका, 125 का, और बेस क्या लेना है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इन पूरे को मैंने किसके बराबर मान लिया है, x के, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो किसके बराबर होगा, 125 = 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर x, डन। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड बेस को सेम करना है। तो हम जानते हैं 125 जो है 5 की पावर 3 के बराबर होता है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो हम जानते हैं कि बेस सेम पावर ऐड, तो 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड, और होल पावर क्या है, x है।
जब आप इसका एलसीएम लोगे 1 + 1/2 का, तो क्या बनता है 3/2, और x क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3x/, ठीक है। तो अब बोथ साइड बेस क्या हो गया सेम, तो समझ सकते हैं कि 3x/2 किसके बराबर होगा 3 के। 2 डिवाइड में सब जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में सब गया वो डिवाइड में, तो 6/3 कितना बनता है 2, यानी कि x = 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया मैंने 23, ये log 8 128, मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को बराबर लेट कर लेता हूँ किसके, x के, और हम फिर जानते हैं इसे कन्वर्ट करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम जानते हैं क्या कि 128 तो हमारा वैसे ही रहेगा, ये जो बेस 8 है क्या बन जाएगा 8 की पावर x, डन है। अब हमें बोथ साइड बेस को सेम करना है, तो अब इसका क्या निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो किसके बराबर होगा 2 की पावर 7 के, तो हम जानते हैं 2 की पावर 7 किसके बराबर होता है 128 के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 8 है, तो हम जानते हैं 8 किसके बराबर होता है 2 की पावर 3 के, और x हमारा वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 7 को हम वैसे लिखेंगे, ये 3 और x आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 3x। अब मैं क्या करूँगा पावर को कंपेयर करवा लूँगा, यानी कि 7 बराबर होगा किसके 3x के, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में, राइट साइड जब जाएगा हुआ डिवाइड में, तो हमारा x इसके बराबर होगा 7/3 के, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 24 के log 27 1/81, बिल्कुल सिंपल वही तरीका है कि हम इसे लेट कर लेंगे सबसे पहले x के बराबर, और फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जानते हैं यहाँ पर कि 27 का मतलब क्या है 3 की पावर 3, और 81 का मतलब क्या है 3 की पावर 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 3 की पावर 4 को न्यूमरेटर में लाऊंगा, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर -4, और अब हमें दिख रहा है क्या कि बोथ साइड बेस सेम है, तो हम पावर को कंपेयर करवा लेंगे, यानी कि 3x इसके बराबर होगा -4 के, डन है। 3 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड पर हमारे पास डिवाइड में, तो उसका मतलब क्या बन जाएगा x = -4/3, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है 25 है। सिमिलरली हम क्या करेंगे इसे लेट कर लेंगे x के बराबर, और फिर इसे हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 49 किसके बराबर होगा 343 की पावर x। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं 49 मीन्स 7 की पावर 2, और 343 का मैं क्या करूँगा जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा, तो हमें दिख रहा है कितना आ रहा है 7 की पावर 3, ठीक है। तो 3x से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 7 की पावर 3x = 7 की पावर 2, डन है। अब बोथ साइड बेस क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे पावर को इक्वेट करवा लेंगे, और इस तरह हमारा जो x इसके बराबर होगा 2/3 के। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अब इसे आप लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।